अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 नाइन्थ क्लास की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, इसमें यस और नो के फॉर्म में जो है वो हमने आंसर करना है कि नीचे के दिए गए जो क्वेश्चंस हैं ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जो हैं ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सबसे पहले देख लेते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। कि वो ऐसा एक्सप्रेशन जो कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स से मिलकर बना हो वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाता है, जिसमें अलजेब्राइक ऑपरेशंस लगे हों। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास 4x + 3 ये फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एक्सप्रेशन है कि ये हमारे पास कांस्टेंट्स जो हैं वो 3 और 4 हैं और वेरिएबल्स जो हैं वो x है। ठीक है, वेरिएबल्स की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, बल्कि जबकि कांस्टेंट्स जो हैं जैसे कि ये 4 और 3 की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो सेम रहती है। ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन जो कि टर्म से मिले हों, जैसे कि एक टर्म है और ये अलजेब्राइक ऑपरेशंस हैं, ये जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, ये हमारे पास अलजेब्राइक ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये दो टर्म से मिल को अगर जोड़ें और वो उसमें कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स हों तो वो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, और पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, एक ऐसा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसकी वेरिएबल्स की पावर जो है वो होल नंबर में हो। ठीक है, मींस के फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं 4x² + 2x + 3। ठीक है, कि हमने एक एग्जांपल ली 4x² + 2x + 3 कि अगर ये जो वेरिएबल्स हों x² x और यहाँ पे वेरिएबल जो है वो फ़र्ज़ करें कि x की पावर 0 है, उनकी होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 है और यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर हो। ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर में हो तो उसको हम जो है वो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने कहा है कि नीचे दिए गए अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में से देखें कि कौन सी पॉलिनोमियल है, यस और नॉट में हमने आंसर करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 3x² + 1/x - 5। अब x की पावर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे x² है और यहाँ पे x की पावर 1 है, और अगर ये ऊपर आए तो x की पावर क्या हो जाएगी -1। बट दिस नॉट बिलोंग टू होल नंबर्स, -1 होल नंबर में नहीं आता, वो स्टार्ट होता है 0 से, तो इसमें क्या हम कह देंगे कि नॉट, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट जी हम देखेंगे कि वेरिएबल की पावर क्यूब में है, स्क्वायर में है और यहाँ पर 1 में है, और बटल के यहाँ पर जो है वो 1/2 है। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे x की पावर जो है वो 1/2 में दी गई है। ठीक है, थर्ड पार्ट हम देखते हैं कि इसमें वेरिएबल की पावर 2 है, इसमें 1 है और यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, क्योंकि हमने पावर जो है वो वेरिएबल की देखनी है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, दिस इज़ यस, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल की पावर जो है वो होल नंबर में होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है यहाँ पर 1, और अगर इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, दिस इज़ नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर इच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। ठीक है, कि रैशनल एक्सप्रेशन है कि नहीं है। अब रैशनल एक्सप्रेशन की बात हो रही है तो हम रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा एक्सप्रेशन जो px/q(x) की फॉर्म में दिया गया हो और px और qx जो हैं वो पोलिनोमियल्स हों। ठीक है, px और qx की फॉर्म में दिया गया वो एक्सप्रेशन और दोनों पोलिनोमियल्स हों और qx जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। तो हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है 3 × x² / 3x² + 5। अब x की पावर क्या है, ये px है, ये qx है। ठीक है, और px में x की पावर जो है वो 1/2 और नॉट अ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल की शर्त पूरी नहीं हो रही तो ये नॉट में आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि x³ है, x² है, नीचे जो है वो x² है, x है। ठीक है, तो वो जो पावर्स है वो होल नंबर्स में है, दिस इज़ यस। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि दिस इज़ x², दिस इज़ x, दिस इज़
एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इज़ यस, दिस इज़ पावर्स ऑफ इज इन होल नंबर्स। नेक्स्ट जो है एक्स की पावर 1/2 है और एक्स की पावर 1/2 है, दिस इज़ नॉट ओके, नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जी हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है रिड्यूस फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन इन द लोएस्ट फॉर्म। के नीचे दिए गए जो रैशनल एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास उनको हमने लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है। लोएस्ट फॉर्म में किस तरह से चेंज करेंगे? दो काम हम करेंगे कि नंबर्स को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन का एक तो प्रोसेस हम करेंगे फैक्टराइजेशन और सेकंड जो हम करेंगे इस पे मेथड अप्लाई करेंगे वो कैंसिलेशन का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। हम नंबर्स को फैक्टराइज करेंगे या फैक्टराइज करेंगे जो आपको इजी लगे, या फिर इनकी कटिंग डायरेक्ट हम कर देंगे अगर जो आपको इजी लगेगा, और हम इसके आंसर को जो है वो लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब देखें कि हम अगर इसको दोबारा लिखें 120 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, थोड़ी स्पेस दे के लिखते कि ताकि ईजी हो जाए, एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाई 30 एक्स क्यूब वाई जी स्क्वायर। अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब देखिए कि बहुत इजी है, अगर हम इसको डायरेक्ट भी काट दें कि 0 0 से कटिंग हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3 3 4 ज़ार 12 है। आपको टेबल्स तो आते ही हैं, ठीक है। तो स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर कटिंग एक्स क्यूब से, तो नीचे एक एक्स बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक वाई है और यहाँ पे एक वाई से कटिंग हो गया तो वाई स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे जी स्क्वायर है, जी 5 है तो जी क्यूब बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास आंसर बच गया 4 वाई स्क्वायर जी क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स। दिस इज़ द लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है 8a इंटू एक्स प्लस 1। आपको कुछ फार्मूलाज भी याद करने होंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब जैसे ये हमारे पास है, आपने शायद छोटे क्लासेस में जो है वो फार्मूलाज याद भी किए होंगे। हमारे पास एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो ये फार्मूला बिल्कुल उसी तरह से है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 के ऊपर स्क्वायर डालें या ना डालें एक ही बात होती है। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को अगर हम ओपन करें 8a इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, इसको ओपन करें तो x माइनस 1 हो जाएगा और x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर फार्मूला ओपन किया है। तो आप देख सकते हैं कि x प्लस 1 नीचे भी है और ऊपर भी है, इसकी हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। 2 4 ज़ार 8, तो क्या आंसर आ जाएगा 4a डिवाइडेड बाई x माइनस 1। दिस इज़ द आंसर, ठीक है जी। थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि x प्लस 1 होल स्क्वायर, अगर इसका हम फार्मूला ओपन करें तो आपको पता है कि इसका फार्मूला कैसे ओपन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये आपने फार्मूला पढ़ा ही होगा, ठीक है। हम इसको ओपन करते हैं डायरेक्ट ही, दोबारा लिखने की बजाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये टर्म इधर आ जाएगी माइनस 4xy डिवाइडेड बाई x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि 2xy है माइनस 4xy है, तो आपस में जो है वो माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, बड़े नंबर की जो है वो सिंबल आ जाएगी, डिवाइडेड बाई x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब आप देखें तो ये जो ऊपर टर्म बन रही है यही फार्मूला बन रहा है ये वाला। अगर इसको हम क्लोज करें, ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस वाई होल स्क्वायर। कटिंग हो जाएगी और यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट जी है हम पार्ट 4 जो है वो डिस्कस करते हैं। तमाम फार्मूलाज हैं, आपने इन्हें जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व करना है और याद करना है फार्मूलाज को। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इस फार्मूला को अगर हम ओपन करें तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये एक फार्मूला है, ये इसको हमने ओपन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट ये टर्म हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म हमारे पास आ गई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर।
ठीक है। आप देखिए कि ऊपर ये वाली टर्म और ये सेम है तो ये कटिंग हो जाएगी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है तो ये भी कटिंग हो जाएगी। और हमारे पास एक टर्म बच गई एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फार्मूला क्लोज हो रहा है। ये तमाम फार्मूलाज आपने अच्छी तरीके से याद करने हैं। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ये हमारे पास शॉर्ट टर्म में आंसर आ गया। इसको अगर हम खोलें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हमारे पास वही फार्मूला आ गया। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम सॉल्व करते हैं। जी पार्ट 5 है हमारे पास। देखें तो तमाम जगह पर फार्मूलाज जो हैं उनकी क्लोजिंग और बाउंडिंग हो रही है और कैंसिलेशन हो रही है। तो ये देखें कि x प्लस 2 और ये भी वही फार्मूला जो हमने पहले यूज़ किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस 1 और x प्लस 1। फार्मूला को हमने एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, और नीचे भी हमारे पास जो है वो x प्लस 1 और ये भी बिल्कुल इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर 4 होता है ना, तो x माइनस 2 और x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 और x माइनस 2, तो यहाँ पे x प्लस 2 और x प्लस 2 कैंसिल हो गया और x प्लस 1 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी नेक्स्ट जो है वो हमारे पास पार्ट 6 है। तो आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई, इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी हर्डल हो रही थी। यहाँ पर अगर हम ये एक फार्मूला हमारे पास बन रहा है तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड, इसको अगर हम क्लोज करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास इधर बन रहा है। तो नेक्स्ट जो है वो 2 इंटू एक्स, ये जैसे ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये वाला फार्मूला, इसको अगर हम ओपन करें तो x माइनस 2 और x प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, x माइनस 2 और x प्लस 2। ठीक है, तो x माइनस 2 1 टाइम है और यहाँ पर 2 टाइम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे क्या बच जाएगा, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज है और कैंसिलेशन है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पार्ट 7 है। आप देखें कि 64 और 64 इधर भी है, 64 इंटू एक्स कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर एक x हमने कॉमन लिया तो x की पावर 4 आ गया और 64x कॉमन आ गया तो माइनस 1 बच गया हमारे पास। अब यहाँ से हमने 8 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास बच गया और यहाँ पर जो है वो 2 कॉमन लिया तो x प्लस 1 बच गया हमारे पास। ठीक है, तो आप देखें कि अगर ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है, अगर हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लें और माइनस 1 का स्क्वायर हो तो क्या हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फार्मूला हमारे पास बनता है। तो यहाँ पर जो है वो हम फार्मूला लिखेंगे कि 64x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो नीचे हमारे पास जो है वो आ जाता है 8 2s are 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम कटिंग करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 16 4s are 64। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, अगेन ये जो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ओपन हो सकता है तो 4x इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा x प्लस 1।
ठीक है। x+1 से कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया, x4x इंटू x-1, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई कीजिएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास है 9x² माइनस, ये फार्मूला है, इसको अगर हम ओपन कर लें तो a² माइनस b² a² प्लस b² माइनस 2ab, 4 2 ज़ारा 8x²। ठीक है, फार्मूला का स्क्वायर ओपन किया है, नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 + 3x माइनस x²। तो 9x² माइनस का रिएक्शन करवाएंगे, x⁴ माइनस 16 प्लस 8x² डिवाइडेड बाई 4 + 3x माइनस x²। हाँ जी, x⁴ x⁴ हमारे पास माइनस में है, और ये 8 और 9, 8 और 8 16 और 17 प्लस 17 x² माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4 + 3x प्लस x²। ठीक है, नेक्स्ट हम इनको जो है वो फैक्टर्स में चेंज करेंगे और कटिंग करके इनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द एक्सरसाइज। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।